द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं मार्च 24 क्वार्टर के, उन्हें एनालाइज करते हैं। पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर डिटेल में रिजल्ट्स देखेंगे। अदर इनकम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 106 करोड़ से बढ़ गई, तकरीबन 23.60% का इंक्रीज है। उसी की वजह से दे आर एबल टू मेंटेन एट द ऑपरेटिंग लेवल। जहां अदर इनकम बढ़ी है, इनके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 15% से इंक्रीज हो गए। ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 10% से इंक्रीज हो गए। ये काफी ज्यादा है, क्योंकि अदर इनकम इंक्रीज हुई थी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने उनको नलीफाई कर दिया। तो जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मोर और लेस सेम लेवल पे है। लास्ट क्वार्टर 657 करोड़ था, अभी 664 करोड़ है। सेकेंडली, इन्होंने जो फिनकेयर के साथ अमलगमेशन किया है, मर्जर किया है, उसका जो एक्सपेंडिचर है टू द एक्सटेंट ऑफ 76 करोड़ एक्सपेंडिचर उन्होंने इसी साल में, हालांकि मर्जर जो है 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड एप्लीकेबल है, लेकिन 31 मार्च 24 को तकरीबन 76 करोड़ रुपया उन्होंने अपना इसमें खर्चा दिखाया है। उसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है टू दैट एक्सटेंट वो कम दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगले आने वाले क्वार्टर में तकरीबन 50 से 60 करोड़ का और खर्चा भी बाकी है जो ये करने वाले हैं ऑन अकाउंट ऑफ द मर्जर। नेट प्रॉफिट की फिगर को रिस्पेक्टेबल रखने के लिए इन्होंने अपना जो प्रोविजन है वो 27 करोड़ से कम कर दिया। हालांकि इनको जो पीसीआर है वो 78% से कम होकर 76% हो गया। इनको अपना बढ़ाना चाहिए था, वो इन्होंने कम किया है प्रोविजन। सिमिलरली जो टैक्स है वो भी इन्होंने 38 करोड़ से, टैक्स प्रोविजन 38 करोड़ से कम किया है। हालांकि दे आर सेइंग कि उसमें से 30 करोड़ जो है डेफर टैक्स है पिछले सालों का, लेकिन बेनिफिट तो इनको मिला है जो आगे जाके नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में वो ये दोनों आइटम्स हो सकता है ना मिले, इसलिए ये जो 30 करोड़ 38 करोड़ का टैक्स और 27 करोड़ का प्रोविजन कम करके इन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रखा है। 375 करोड़ लास्ट क्वार्टर था, अभी 370 करोड़। ग्रॉस एनपीए की अगर फिगर देखें, देखने में तकरीबन 102 करोड़ से ग्रॉस एनपीए कम दिख रहे हैं, बट थोड़ा अगर डीप जाते हैं तो इनका तकरीबन 300 करोड़ के एनपीए इनके इंक्रीज हुए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर। रिकवरीज इन्होंने की है 262 करोड़ की और 137 करोड़ का इन्होंने एनपीए को जो राइट ऑफ किया है, उसकी वजह से कुल मिला के इनको ग्रॉस एनपीए 102 करोड़ से कम दिख रहे हैं। थोड़ा सा एक और डिस्टर्बिंग फैक्टर है, जहां इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हुई है 5.96% लास्ट ईयर थी, अभी वो 6.90 हो गई है। वो मर्जर के बाद और बढ़ के 7.1% हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो भी कम हो रही है। 13.4% थी लास्ट ईयर, अभी हो गई 13.3। बाकी बैंकों की यील्ड ऑन एडवांसेस जहां कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, यील्ड ऑन एडवांसेस भी बढ़ रही है। इनकी यील्ड ऑन एडवांसेस कम हुई है। दैट मीन्स वेरी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इन्होंने एडवांसेस किए हैं। मर्ज्ड एंटिटी में ये यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ के 14.2% हो जाएगी। ये सब फिगर्स तो ठीक है, क्योंकि अभी फिनकेयर की फिगर्स जो है इसमें एडिशन होके नहीं आई है, इसलिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए वो है कि फिनकेयर का जो एसेट क्वालिटी है उसके बारे में हमें मालूम चलेगा अगले क्वार्टर में। 30 जून में हमें मालूम चलेगा जब मर्ज्ड एंटिटी की फिगर्स आएंगी कि फिनकेयर के एडवांसेस का इनके एनपीएस पे क्या असर पड़ेगा। क्या उसी लेवल पे रहेंगे जो अभी इस समय लेवल है 1.67% का लेवल है, या ये बढ़ जाएगा। शेयर की अगर चाल देखें तो 52 वीक लो 553, हाई 813, अभी आज 618 रुपए पे था। प्राइस अर्निंग के हिसाब से, जैसे हम पहले भी अपने वीडियो में कह चुके हैं, 29 की पीई पे चल रहा है। इंडस्ट्री पीई 22 की है। इन फिगर्स के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डज नॉट डिजर्व ए हायर प्राइस अर्निंग। करेक्ट होके 600 से नीचे आ सकता है। रिटर्न्स भी अगर देखें तो एक साल में भी इन्होंने तकरीबन 6% की नेगेटिव रिटर्न दी है इसके शेयर ने। तो अभी अगर आपके पास है तो यू कैन टेक द रिस्क, अदरवाइज फर्दर इन्वेस्टमेंट एडवाइजेबल नहीं है। मर्ज्ड एंटिटी फिनकेयर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 30 जून के रिजल्ट्स देखने के बाद वी विल डिसाइड कि वेदर वी हैव टू टेक ए कॉल ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म के लिए यस रिजल्ट्स वही खास अच्छे नहीं हैं, हो सकता है करेक्ट हो, 600 से नीचे भी जा सकता है, दैट इज ए ट्रेडर्स कॉल, बट वो भी डिपेंड करती है कि ट्रेडर्स ने पहले पोजीशंस अपनी क्या बना रखी हैं और उसी के हिसाब से वो रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करते हैं। तो वी विल गेट बैक टू यू with further information on AU Small Finance Bank in 30th June, whether it is a investment grade stock or there are so many other options, we should shift there. Thank you very much for watching AU Small Finance Bank detailed analysis March 24 quarter. Thank you.